हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंडली स्टडी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स जो रहते हैं हमारे 12th कर लेते हैं, पीसीएम लिए या जो भी सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम आगे क्या करें, कौन सा फील्ड चूज करें, विच फील्ड टू गो, विच थिंग टू अडॉप्ट एज ए करियर, कौन सा ऐसा ब्रांच ले या कौन से ऐसे फील्ड करियर चॉइस करें जिसमें जो कि इसका ब्राइट फ्यूचर हो, इनकम अच्छा हो सके और उसमें हम आगे बढ़ सकें। सो आई एम हियर टू गाइड यू, योर मेंटर, योर गाइडर, योर हेल्पर। सो आई एम हियर टू गाइड यू विथ डिफरेंट फील्ड्स और आप देखें आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। सो देयर इज अ लिस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड इन इट. You just watch the whole video. Please see the video full and not in the end decide where to go and which options to choose. So let us go ahead. Now this is you thinking about 12th के बाद क्या करूँ. This is the main questions which generally 12th students have कि मैं क्या करूँ 12th के बाद, कहाँ जाऊँ. घर वाले कुछ बोलते हैं, भैया कुछ बोलती हैं, दीदी कुछ बोलते हैं, रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं कि ये ऑप्ट करो, इसमें ब्राइट फ्यूचर है, ये लो, इसमें ब्राइट फ्यूचर है, लाइक लॉ, बैचलर ऑफ बिजनेस, बीबीए, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे ऑप्शन है. तो बट आपके लिए क्या सूट करता है, व्हाट यू वांट टू चूज, एट द एंड यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ. मैं भी यहाँ गाइड करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको ये लेना चाहिए. सोचो आपके लिए क्या सूट करता है. तो देखते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज क्या क्या ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं. पहला में इंजीनियरिंग जो कि बहुत कॉमन हो गया है, बीई एंड बीटेक. द सेकेंड वन इज बीआर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीसीए, बीकॉम, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, बीबीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और भी अलग ब्रांचेस में होता है बीएससी. तो सबसे पहले इंजीनियरिंग पर बात करता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इंजीनियरिंग ऑप्ट करें तो कौन सा ब्रांच ऑप्ट करें. सो लेट अस गो अहेड. सो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी. तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड आईटी, दीज आर द कोर ब्रांचेस. इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से आया, कंप्यूटर साइंस आईटी से डेवलप हुआ है. तो ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड आईटी कोर ब्रांचेस हैं. तो आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो देखो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये तीनों में वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में. अगर आप प्री प्लान्ड है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स ही लेना है इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, पढ़े उसके ऊपर. और जैसे ही आप डिग्री कर रहे हो उसी टाइम से आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें 3rd ईयर से, तो आप फाइनल ईयर तक के जॉब क्रैक कर लोगे. तो ये तीनों जो ब्रांचेज हैं ये आप ऑप्ट कर सकते हैं. और अगर प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले बात, मैकेनिकल, सिविल में जॉब्स बहुत कम है. टू बी वेरी फ्रैंक, मैकेनिकल, सिविल में जॉब्स बहुत कम है. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा. अगर आप आईआईटी एनआईटी से नहीं हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, तो प्लेसमेंट सबका तो होने से रहा, सैलरी बहुत कम मिलती है और आपको मेहनत बहुत मजदूर की तरह मेहनत करना है. फिर भी अगर आप सोचते हो कि मैं रफ एंड टफ मैन हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, सो गो एंड ऑप्ट फॉर इट. यू कैन वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, देयर इज नो डाउट. मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में डिजाइनिंग सेक्टर भी होता है जहाँ पे आपको कंप्यूटर वर्क करना पड़ता है, डिजाइनिंग ऑन द कंप्यूटर. ये सारे ब्रांचेज में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में डिजाइनिंग वर्क भी रहता है. सो अगर आपको उस फील्ड में जाना है कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल लेकर मैं डिजाइनिंग करूँ, कंप्यूटर पर डिजाइंस बनाऊँ, तो वहाँ भी आप इसलिए भी आप जो इसको ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं. सिविल में वो जो नक्शा बनाते हैं वो ज़्यादा रहता है. सिविल डील्स विद मेनली विद डिजाइनिंग, सब कुछ डिजाइनिंग, कैलकुलेशन सब कुछ रहता है इसमें. तो ये भी ऑप्शंस आपके लिए बेटर है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दिस. तो ये आपको सोचना है कि मैं कौन सा ब्रांच ऑप्ट करूं अगर मैं इंजीनियरिंग ले रहा हूं तो. रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की, तो इसका स्कोप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा है. अभी कंप्यूटर साइंस का बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट आजकल जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी कुछ हो रहे हैं, सब डिजिटल हो रहा है और कंप्यूटर साइंस का यूज़ आने वाले टाइम में और बढ़ेगा. सो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, बट रिमेंबर कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज कम आती हैं गवर्नमेंट में. सो इफ़ यू ऑप्ट फॉर इट, थिंक बिफोर. अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए, अगर आपको, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में कुछ ज़्यादा रहती हैं, कंप्यूटर साइंस में कम रहती है. इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो अ गुड ब्रांच. यू कैन वर्क इन द टेलीकॉम कंपनीज, इट इज नॉट अ बैड ब्रांच. सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू हैव टू टेक. मैंने तो एक ब्रीफ बता दिया
क्या कैसे क्या ऑप्ट करें आप, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। सो दूसरा कोर्स देखते हैं, वो है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये 5 साल का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, बट आर्किटेक्चर 5 साल का होता है। ये सिविल से सिमिलर रहता है, कुछ सब्जेक्ट्स इनके कॉमन रहते हैं। तो आर्किटेक्चर में देख रहे हैं आप यहाँ पर जो फोटो बना हुआ है, किस तरह से स्केल से ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये सब आपको शीट्स में ड्रॉ करना होता है। ये राइट साइड पे जो फोटो है, इसमें ये आपको कंप्यूटर डिज़ाइन करना पड़ता है, ये प्रोजेक्ट रहता है, इस पर मार्क्स रहता है। तो इसका भी फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा है अगर आप आर्किटेक्चर लाइन में जा रहे हैं तो। अगर आपको इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, ड्राइंग्स में, तो प्लीज़ जाए, ऑप्ट करें इसे। इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। और आने वाले टाइम में इसका बहुत, क्योंकि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन तो हमेशा चलते रहता है, इसका स्कोप बढ़ने वाला है। अगर आपको ये इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन डील विद दिस। नेक्स्ट इज BCA। BCA छोटा भाई है कंप्यूटर साइंस का। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ा जाता है सेम इज विद BCA। एंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखें, BCA प्लस MCA इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मीन्स अगर आप BCA भी कर लेते हैं, MCA भी कर लेते हैं, BCA इज अ 3 इयर्स कोर्स, MCA इज ऑल्सो अ 3 ईयर कोर्स। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आपको जॉब्स जहाँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर काम कर सकता है, वहाँ एक BCA प्लस MCA वाला भी कर सकता है। अगेन इट हैज़ अ वेरी गुड स्कोप। सो इन केस अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो आप कहीं भी BCA में इनरोल कर लें, और फिर BCA करते के साथ आप MCA अच्छे इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से करने की प्रिपरेशन करें। NIT से भी MCA होता है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट while studying, while doing BCA. So again that is your option. इंटीग्रेटेड BCA भी होता है, BCA प्लस MCA, यानी कि 3-6 साल का होता है, ये आपको 5 साल में करा देगा अगर आप इंटीग्रेटेड लेते हैं BCA और MCA। ये बहुत ही यूजफुल है, आपका कुछ ईयर बच जाते हैं बस। ये स्टार्टिंग में ही ऑप्ट करना पड़ता है आपको। ये BCA प्लस MCA के साथ आपको MCA मिल जाएगा फाइनली, अलग से करने की जरूरत नहीं है, डेट 5 साल ही लगेंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Now this is BBA, Bachelor of Business Administration. This is again a good course। अगर आप प्री प्लान्ड है, मुझे बिजनेस में ही जाना है, MBA करना है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर इसमें इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA होता है। अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस को डेवलप करना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कैसे बिजनेस को हम और आगे ले सकते हैं, तो ये इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें। आफ्टर दैट डू MBA, यू विल गेट अ जॉब। इवन आफ्टर BBA you can get a job, but do MBA. It has so much scope in the future, so you can opt for BBA, integrated BBA plus MBA, which is again a 3-year course of BBA and 2 years of MBA, and they will let you do in 4 years only if you opt for integrated MBA, BBA and MBA. So think about it, what to do and what not. Now the last, this one is dealing with the LLB Bachelor of Laws. Now don't ask me, सब में B पहले था, इसमें B लास्ट में है, तो बैचलर पहले क्यों हुआ, दिस आई ऑल्सो डोंट नो ऐसा क्यों है, बट LLB स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ लॉज। ये 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद से LLM होता है, मास्टर्स ऑफ लॉज। सो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप जा सके, इसमें कॉर्पोरेट लॉयर्स जो बन सकते हैं, वो सिर्फ कोर्ट में काम करने वाला नहीं, जो लॉयर्स जो रहते हैं कंपनीज में काम करते हैं, कंपनीज का लॉज देखते हैं, तो उसमें भी काम कर सकते हैं अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर्स बनना है तो देखिए, अगर आपको कोर्ट में जाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब में प्रैक्टिस करना है, तो प्लीज़ सोचिए, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, अगर आपके कनेक्शंस लिंक्स हो, तभी ये ऑप्ट करें, वरना आई थिंक स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो फिर कॉर्पोरेट लॉयर इज द बेस्ट थिंग, आप कंपनी के लॉयर्स बन सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन और यू कैन टेक एंट्रेंस टेस्ट। ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। पहला क्लैट है, बहुत ही फेमस है ये, LSAT, IELTS, लॉ, CET, ये सब कुछ कोर्सेज हैं, एंट्रेंस टेस्ट हैं जो आप ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएंगे। सो अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो डायरेक्ट भी आप एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। अदर कोर्सेज, पहला है एजुकेशन एंड टीचिंग का। कोई भी मास्टर्स कोर्स करते हैं आप, देन यू विल बी एलिजिबल टू वर्क, टू टीच, टू टीच इन एनी कॉलेज। अगर आप PhD कर लें देन फार बेटर, अगर वो टीचिंग में ही लाइन में जाना है तो। बट इवन इफ यू डू एनी मास्टर्स को लाइक MTech, MCA एंड डिज़ाइनिंग, वट एवर यू विश टू डू, तो ये आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। नाउ द सेकेंड वाज ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज। इसका मैनेजमेंट कोर्स होता है,
ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जिसमें होटल्स मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है पीसीबी वाले में, मैं इसमें भी कवर कर दे रहा हूँ। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें होटल्स रहते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनका सेल बढ़े, कस्टमर्स आए उनके यहाँ रुकें, तो वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं ताकि उनका मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं बेसिकली। तो मार्केटिंग करने से उनका कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनके साइड में, और वो ऑप्ट करते हैं वो होटल्स। ये भी एक अच्छा कोर्स है। द थर्ड वन इज एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ गुड कोर्स। इसमें जितने भी हजार्ड होते हैं लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन्स, ये जितने भी हैं, इनका रेमेडीज, इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ाई होती है। ये आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल है, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं थ्रू सम कंपनीज। या अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग कोर्सेज बहुत अच्छा है। होटल मैनेजमेंट अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स और रहेगा भी फ्यूचर में। द लास्ट वन इज मीडिया एंड जर्नलिज्म कोर्सेज। मीडिया, दिस कोर्स इज जनरली नोन एज मास कॉम, इसके मास कॉम बोलते हैं। ये भी अच्छा, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो करियर अच्छा है, बट इतना ध्यान रखें सब में स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। आपके पास पैशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप सोच लो कि मैं बस ये ले लूँगा मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। सब में आपको यू हैव टू बी द बेस्ट, आपको बेस्ट बनना होगा, तभी जाकर आप कोई एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इन सब किसी भी फील्ड में आप ऑप्ट करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, यू हैव टू बी द बेस्ट। तो मेहनत करना आपका काम है। नॉट थिंक अबाउट दिस कि कौन सा कोर्स मैं ऑप्ट करूं। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट friendlystudy@gmail.com regarding your studies, career advice, or anything. If you want if you want anything from me, you can contact me. And thanks for watching. Please give me a thumbs up and please subscribe the channel so that it will encourage me to bring more videos. Thanks for watching this. Thanks a lot. See you soon.